आज अपने बच्चे बेच के लोग रोटी पूरी कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान 90% कहते हैं हो गया, हो नहीं चुका, 100% हो गया है, हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इंतहाई मुल्क इसका कुजुमर निकाल दिया, आवाम की कुव्वत खरीद का कुजुमर निकाल दिया और इतने परेशान हो गया लोग परेशान हैं, रातों को भूखे सोते हैं। जो कमर तोड़ महंगाई है जिससे हर तबका मुतासिर है, औरतें मुतासिर हैं, घरों में गैस नहीं मिल रही, आटा नापैद है, चीनी नापैद है, यानी कि खाने पीने की अशिया जो हैं, खुर्दनी तेल इतना महंगा हो गया है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। सच्ची बात यह है कि ये आज एक मेरी बहुत अच्छी बहन ये बात कह रही थी कि अब हाल तो यही है कि नमक मिर्च मिलाएं और रोटी पकाकर बच्चों को खिलाएं। मुस्लिम इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिंध हो, बलोचिस्तान हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान हो। उसके बाद अब पाकिस्तान के दिल लाहौर में भी महंगाई को लेकर मर्द और ख़वातीन सड़कों पर आ चुकी हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बोला है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। जो कमर तोड़ महंगाई है जिससे हर तबका मुतासिर है, औरतें मुतासिर हैं, घरों में गैस नहीं मिल रही, आटा नापैद है, चीनी नापैद है, यानी कि खाने पीने की अशिया जो हैं, खुर्दनी तेल इतना महंगा हो गया है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है। सच्ची बात यह है कि ये आज एक मेरी बहुत अच्छी बहन ये बात कह रही थी कि अब हाल तो यही है कि नमक मिर्च मिलाएं और रोटी पकाकर बच्चों को खिलाएं, यानी कि ये सूरत हाल हो चुकी है। और इस सूरत हाल में देखें मुल्क के जो हालात हैं, पंजाब के अंदर आप देखें इतना बड़ा सूबा पंजाब जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, जिसके अदारों में जो ये हमारे कौमी अदारे हैं उसमें लोग ज़्यादा हैं, इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की ज़्यादा है, आर्मी में पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, और पंजाब की सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये लावारस बन चुका है, पंजाब का कोई वारस ही नहीं है। पंजाब की बात की है और आपने महंगाई की बात की है, जैसे प्रोटेस्ट लाहौर में हो रहे हैं ऐसे ही गिलगित में, बलूचिस्तान में, आपको पता होगा सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इन्हीं सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तरफ से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है अगर यही सिचुएशन रही तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये तो इंडिया के कहने पर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, इस तरीके से कहा जाता है, यानी महंगाई के खिलाफ भी जो बोलेगा उसे भी हम एजेंडा बना देते हैं। आप अगर यहाँ पंजाब में और में बैठी हैं, आप भी क्या इंडिया के कहने पर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, मैं साबका मेंबर हूं सूबाई असम्बली बलोचिस्तान की, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के कहने पे नहीं हो रहा, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ के बलोच हैं, और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखें उनको एक सदियों से एक ट्रेड जारी थी, जो बॉर्डर का एरिया है ईरान का, वहाँ पर तजारत होती थी, वो तजारत बंद की गई। वहाँ के जो माहीगीर हैं उनका जरिया माश क्या, मछली पकड़ना, और उनकी मछलियों को जो वो पकड़ते थे वो बड़े बड़े ट्रालर आकर पकड़ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बल्कि समंदरी हयात को बर्बाद किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। चाइना वहाँ पे आके बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं और उनके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं। जब आप किसी जगह की तरक्की चाहते हैं तो वहाँ के आम आदमी की भी तरक्की होनी चाहिए। वहाँ पे एक पैनाडोल नहीं मिलती अस्पतालों में, मैं खुद गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ, वहाँ पे पैनाडोल नहीं मिलती, औरतें मर जाती हैं ज़चगी के वक्त, उनको अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो उनको गवादर से 700 किलोमीटर दूर कराची लेके जाना पड़ता है और रास्ते में उनकी मौत वाक़या हो जाती है। वहाँ के नौजवानों को उठाया जाता है, माएँ बिलक रही होती हैं, बहनें रो रही होती हैं, अगर वो नौजवान कोई जुर्म करते हैं तो उनको मुल्क की अदालतों में लाकर पेश किया जाए, और ये कहाँ का इंसाफ है कि उनको उठाकर ले जाया जाए। तो वहाँ पर तो जुल्म की इंतहा कर दी है इन्होंने, कर दी है। यही जब नाइंसाफ़ी 1971 में की गई थी, जो कि तब हमें ये कहा गया था कि वो गद्दार थे इसलिए अलहदा हो गए, आज वो हमारे से आगे चले गए हैं। जो इस टाइम कंडीशन बलूचिस्तान की है वो भी हक दो तहरीक या इस तरह की मुख्तलिफ तहरीकें चलाते रहते हैं। अल्लाह ना करे फिर अगर 1971 की हिस्ट्री रिपीट होती है तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखें, वही लोग जिम्मेदार हैं जो तब जिम्मेदार थे। आज कराची के अंदर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? हमारे जो मैंडेट अवाम ने जमात इस्लामी को दिया था वो नहीं दे रही, तो यही काम उन्होंने उस वक्त किया था। इसलिए अवाम जो है वो इस वक्त इतने बाशऊर हो चुके हैं और अवाम को बाशऊर होना पड़ेगा, वरना ये लोग अवाम का खून पी जाएंगे। मैं सच्ची बात कह रही हूँ, इनके एहसासे पाकिस्तान में नहीं है, मुल्क से बाहर है, इनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है,
मुल्क से बाहर हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं, यहाँ पर गरीब अवाम के लिए तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप किस वजह से मौजूद हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस हवाले से चल रहा है? ये आपके इल्म में है कि जो महंगाई जिस लेवल पे चली गई है तो गरीब का जीना दोबर हो गया है। तो हम ये आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही था कि हम प्रोटेस्ट करें ताकि ये जो इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं वो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं कि अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहे तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत नाजुक दौर में हैं, लेकिन ये सब किया धरा तो यही आलमी जो साम्राज्य है उसी का है ना। ये जो हुक्मरान है ये उनके करिंदे हैं, ये वही करते हैं जो उनके मफाद में होता है। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल पावर्स हैं आपके ख्याल में जो पाकिस्तान को चला रही है? ये इंटरनेशनल लॉबी है जो कौन सी अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटिश, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारी बर्बादी पाकिस्तान की IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी की वजह से है। आपने इधर ये बोर्ड पकड़ा है से नो टू IMF, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि हम जो IMF की जितनी शराइत हैं वो मानने के लिए तैयार हैं। वो ये गुलामी की शराइतें मानने के लिए तैयार हैं। ये आज़ादी की, हम आज़ादी के लिए निकले हैं। IMF से आज़ादी, वर्ल्ड बैंक से आज़ादी, इस गुर्बत से आज़ादी, इस सारी बुनियाद की जड़ ही IMF और वर्ल्ड बैंक है। हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये वो मुल्क है कि 3 साल तक द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड का एजाज़ पाकिस्तान के पास एशियन टाइगर भी रहा है। एशियन टाइगर भी रहा, लेकिन आज हम ये कि आज अपने बच्चे बेच के लोग रोटी पूरी कर रहे हैं। इस चीज़ को इस लेवल पे लाने वाले हमारे हुक्मरान हैं और हमारे हुक्मरानों की गुलामी IMF की हो, वर्ल्ड की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, ये उसी का शाखसाना है कि आज हम दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए ये एशियन टाइगर आज दूसरों के सामने अपना हाथ फैलाने के ऊपर मजबूर है। घास खाने पे मजबूर है। जो कभी हम कहते थे घास खा लेंगे लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेंगे, आज भीख भी मांग रहे हैं और घास भी। लोग हमसे कर्जा लिया करते थे, अब हम उनके सामने हाथ फैलाते हैं, लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आप सऊदी अरेबिया का देख लें, रशिया की बात हम ऐसे नहीं देंगे, हम आपको ऐसे अब इमदाद नहीं देंगे। तो कब तक लोगों के टुकड़ों पे सऊदिया ने जो अभी इमदाद देते वक्त, हेल्प करते वक्त जो बात की है वो आपको पता होगा। उन्होंने बोला है कि आप अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। आपने ये सुना? ऐसे ही सुना है कि हम क्यों नहीं देखें, श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट की कंडीशन में गया, उसे इंडिया ने कहीं काफी हद तक सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं चाइना सपोर्ट करता? हमारा भी तो दोस्त है। देखिए सपोर्ट तब मिलती है जब आप स्टेबल होते हैं। यहाँ हुकूमतें स्टेबल नहीं होती, हम अपने फैसले खुद नहीं करते, हम देख कहीं और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। जब तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, जब तक अपने मामलात को खुद से नहीं चलाएंगे, लोग हमारे साथ तावन नहीं करेंगे। और ये इस कौम को और इस रियासत को समझना होगा कि अब आगे बढ़ना है तो हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। हमें ठीक है कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाई कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आपके अवानों के अंदर बैठने वाले कहीं से लगते हैं कि आप जैसे। अब अवाम को ये उलझाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और उनके खिलाफ हम तनख्वाहें ले रहे हैं, 7-8 लाख अफराद को पाल रहे हैं। तो अगर उनसे ताल्लुकात अच्छे करेंगे, वहाँ भी मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। लेकिन तासुर ये दिया जाता है जी बहुत जुल्म, जबकि उधर महंगाई देख लें हमारे से कई गुना कम है। एक अच्छाई इंडिया में ये हुई थी कि जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उन्होंने सारे जागीरों से जागीरें छीन ली थी। पाकिस्तान में ये काम नहीं हुआ। अभी तक जागीरदार जो हैं वो जो भी आलमी इस्तेमाल के एजेंट हैं उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं और आवाम को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं। उन्होंने ये बोला है अगर यही कंडीशन रही, मुल्क के पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट होते रहे तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। आप यकीन करें, डिफॉल्ट पाकिस्तान 90% कहते हैं हो गया, हो नहीं चुका, 100% हो गया है। हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इंतहाई मुल्क इसका कुजुमर निकाल दिया, आवाम की कुव्वत खरीद का कुजुमर निकाल दिया और इतने परेशान हो गए लोग परेशान हैं, रातों को भूख के सोते हैं।